दोस्तों आज मैं एक ऐसी सच्चाई कहने वाला हूं जो हर राइटर, हर क्रिएटर, हर फ्रीलांसर को अंदर तक हिला देगी। इंटरनेट पर आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता अगर आप खुद बनने की हिम्मत रखते हैं तो। आज हर दूसरा इंसान सोशल मीडिया पर है। कोई राइटर बनना चाहता है, कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, कोई क्रिएटर बनना चाहता है, पर सब एक ही गलतफहमी में जी रहे हैं। कंटेंट बनाने का मतलब होता है कि आइडेंटिटी बनाना, और यही वजह है कि लाखों क्रिएटर्स चिल्ला कर कंटेंट डालते हैं पर फिर भी कहीं नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि वो डिक्शनरी बन गए हैं, इंसान नहीं। चलो आज आपको बताता हूं दोस्तों कि व्हाई मोस्ट क्रिएटर्स फेल। आज का क्रिएटर दोस्तों कंटेंट फैक्ट्री है। क्या है? कंटेंट बनाने की फैक्ट्री है। एक ग्लोरीफाइड सर्च इंजन है। इंफॉर्मेशन देते हैं पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देते। दोस्तों याद रखो कि लोग नॉलेज नहीं फॉलो करते, वो इंसान को फॉलो करते हैं। एआई आज हर चीज लिख सकता है। एआई आपके नीश को भी रिप्लेस कर सकता है। एआई आपकी जानकारी भी दे सकता है, पर एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। किसे? आपके नजरिए को, आपकी यात्रा को और आपकी आत्मा को, आपकी सच्चाई को। क्रिएटर्स फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टॉपिक्स कम होते हैं। वे फेल इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि उनके पास राय, ओपिनियन नहीं होती, कोई स्टांस नहीं होता, कोई जोर से कहने वाला वाई नहीं होता। जिस कंटेंट में खून ना हो, दर्द ना हो, वो कंटेंट नहीं, खाली शब्द होता है। अब जानिए वह राज जिसने मुझे इस फील्ड में जिंदा रखा है। द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश इज यू। कौन? आप हो। नवल रविकांत ने कहा था दोस्तों कि एस्केप कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। प्रतियोगिता से बचना अगर है तो असली बनो, वास्तविक बनो। और असली बनने का मतलब क्या होता है? अपने सारे इंटरेस्ट, सारी रुचियों को खुलकर जीना। जैसे मैं लेखक हूँ, किताबें लिखता हूँ। मैं एक अल्ट्रा रनर हूँ, आए दिन मैराथन दौड़ता हूँ। मैं एक अखबार का संपादक हूँ, रोज कॉलम लिखता हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ तो रोज वीडियोज भी बनाता हूँ। मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ दोस्तों, तो सुबह उठते उठते ही कंटेंट लिखता हूँ। और जो मैं असली जिंदगी में करता हूँ वही दूसरों को भी दिखाता हूँ, उन्हें वही बताता भी हूँ। मैंने अपनी ही जिंदगी को अपना नीश बना दिया है। दरअसल हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम खुद को बांध लेते हैं। एक ही नीश को चुनो, एक ही टॉपिक पर बात करो, वैरायटी मत लेकर आओ, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, यूट्यूब का एल्गोरिथम खराब हो जाएगा। पर मैं पूछता हूँ, क्या इंसान सिर्फ एक चीज होता है? क्या लाइफ सिर्फ एक इंटरेस्ट से चलती है? क्या आप एक ही रंग में रंगे हुए हो? नहीं, आप एक पूरा ब्रह्मांड हो। आपकी कहानी, आपका फेलियर, आपकी जीत, आपकी हार, सब मिलकर एक यूनिक नीश बनाते हैं। दोस्तों जब मैं आर्मी में था तो डिसिप्लिन सीखा। सोमालिया में यूएन मिशन में मैंने फियरलेसनेस सीखी कि गोलियां चल रही हो, उनके बीच कैसे चला जाए, कैसे उतरा जाए बिना डर के। जर्नलिज्म में मैंने क्लैरिटी सीखी। राइटिंग से मैंने दोस्तों अपनी भावनाओं में गहरा उतरना सीखा। माइंडफिट चैनल्स के जरिए मैंने पर्पस सीखा कि जीवन में अल्टीमेटली आपको किसी पर्पस के हिसाब से अपने काम को संवारना पड़ता है, उस दिशा में चलना पड़ता है। बिना पर्पस के आप भटक जाओगे। तो क्या मैं एक निश हूँ? नहीं, मैं एक लेंस हूँ जिससे दुनिया मुझे पढ़ती है। याद रखो, यू डू नॉट ओन अ टॉपिक, यू ओन अ पर्सपेक्टिव। और पर्सपेक्टिव कभी कॉपी नहीं होता। एआई सब कुछ बना सकता है दोस्तों, पर वह आप नहीं बना सकता। जैसे आप हो वैसा कोई दुनिया का एआई वो चीज बना ही नहीं सकता। यह जान लो दोस्तों कि लफ्ज तो बाजार में भी मिल जाते हैं, पर जज्बात सिर्फ उन दिलों में होते हैं जो खुद को जीने की हिम्मत रखते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ऑर्गेनिक वर्सेस मैन्युफैक्चर्ड नोवेल्टी के बारे में सच क्या है। आज दोस्तों क्रिएटर्स नोवेल्टी के पीछे भागते हैं। नोवेल्टी बोले तो नयापन। वो सोचते हैं कि यार कुछ नया करूंगा, कुछ ना कुछ नया करूंगा तो ऑडियंस आएगी मेरे पास। और फिर शुरू होता है क्या? ड्रामा, मैनिपुलेशन, फेक कंट्रोवर्सीज। लेकिन याद रखिए, नोवेल्टी कम्स फ्रॉम डेप्थ, नॉट ड्रामा। जब आप किसी आइडिया को अपने नजरिए से रिफ्लेक्ट करते हो तो वो नया बन जाता है। जैसे प्रकाश कांच से गुजरकर अपना रंग बदलता है दोस्तों, वैसे ही आइडियाज आपके दिमाग से गुजरकर रूप बदल लेते हैं। एआई किसी
थॉट को दोहरा सकता है पर वह फील नहीं कर सकता। क्या? वह फील नहीं कर सकता कि वह थॉट आपके दिल में क्या मीनिंग रखता है। दोस्तों, मैक्सवेल मार्ज ने कहा था, मैन इज अ क्रिएटर बिकॉज ही कैन इमेजिन न्यू गोल्स। आपकी कल्पना आपको क्रिएटर बनाती है, आपकी ऑथेंटिसिटी आपको लीडर बनाती है, आपका पर्सपेक्टिव आपको इरिप्लेसेबल बनाता है। सफ़र वही जीतता है दोस्तों जो रास्ते से नहीं अपने ख्यालों से लड़ता है, जो भीड़ को नहीं अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करता है। अब समझते हैं दोस्तों कि दी अटेंशन इकोनॉमी वर्सेस दी केयर इकोनॉमी का खेल, कि खेल है क्या। सोशल मीडिया दोस्तों अटेंशन पर चलती है लेकिन क्रिएटर्स केयर पर चलते हैं। असली जो क्रिएटर्स होते हैं, पीपल डू नॉट रिमेंबर योर कंटेंट। क्या? लोग आपकी कंटेंट को याद नहीं रखते दोस्तों, दे रिमेंबर हाउ योर कंटेंट चेंज देम। आपके कंटेंट की वजह से उनके जीवन में क्या बदलाव आया, उनके जीवन में पॉजिटिविटी आई कि नहीं आई, उनके जीवन में कुछ नया मीनिंग निकला कि नहीं निकला, उसे याद रखते हैं। दोस्तों, एडलर ने कहा था, लाइफस्टाइल इज नॉट लग्जरी, लाइफस्टाइल इज योर डिफॉल्ट वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ। अगर आपकी जिंदगी पर्पस ड्रिवन है, पर्पस के सहारे चल रही है, पर्पस का लेंस, पर्पस की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही है, तो आपका कंटेंट भी पावरफुल होगा। योर डेली लाइफ बिकम्स योर रिसर्च। क्या? आप जो रोज जीते हो वही आपकी रिसर्च बन जाती है। योर क्यूरियोसिटी बिकम्स योर पोस्ट, योर स्ट्रगल्स बिकम योर स्टोरीज एंड योर रिफ्लेक्शन बिकम्स योर विजडम। यानी आपको रिसर्च करने की नहीं बल्कि अपने रोज के जीवन को मकसद के साथ जीने की ज़रूरत है। आपको पोस्ट लिखने के लिए विषय खोजने की ज़रूरत नहीं, आपकी अपनी जिज्ञासाएं ही आपकी पोस्ट बन सकती हैं, आपका संघर्ष आपकी स्टोरीज बन सकती हैं, और जो आप रोज सोचते हो दोस्तों, जिसका आप रोज मनन करते हो, वही आपकी प्रज्ञा बन जाती है। यानी आप कोई टॉपिक नहीं बनाते हैं बल्कि आप दुनिया बनाते हैं, अपनी असली दुनिया, योर वर्ल्ड, योर इकोसिस्टम, योर ब्रांड। और लोग उस दुनिया में रहना चाहते हैं, लोग उस दुनिया में घुसना चाहते हैं। यही वजह है दोस्तों कि आप लोगों के मेरे पास इतने सवाल आते हैं, यही वजह है कि आप लोग मेरे कोर्स खरीद रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये आता है कि व्हाट शुड यू एक्चुअली डू, कि आपको आखिर क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि कैप्टन ये बताओ कि प्रैक्टिकली हम करें क्या। तो दोस्तों, मैं देता हूँ एक माइंडफिट का ब्लूप्रिंट। डू नॉट पिक अ टॉपिक, पिक अ लाइफ। वो लाइफ चुनो जिस पर तुम कंटेंट बनाना चाहोगे। दूसरा, रोज 1 घंटा आइडिया हंट करो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, आर्टिकल्स देखो, जैसा भी रिसर्च करो, जो आइडिया एक्साइट करे उसे लिख लो, राइट। तीसरा, सोशल मीडिया को पब्लिक नोटबुक बना दो, छोटे आइडियाज डेली पोस्ट करना शुरू करो। हफ्ते में एक चीज को दोस्तों लंबा बनाओ, यानी कि उसमें रिसर्च करके लिखो। एक वीडियो, एक न्यूज़लेटर या एक कोई लंबी सी पोस्ट लिखो। और एक काम कभी मत भूलना करने का, क्या काम है, अपने अनुभव को उसमें ज़रूर जोड़ो, क्योंकि वही यूनिक होने वाला है, यही आपकी सुपर पावर बनेगी। ये एआई कभी नहीं कर सकता दोस्तों, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये याद रखो कि आप जो अपने ऑडियंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए केयर दोगे, वही आपके लिए सबसे बड़ा उनका अटेंशन बनेगा। लोग उन क्रिएटर्स को याद रखते हैं दोस्तों जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। कहानियाँ वही चलती हैं जो दिल से लिखी जाती हैं, और दिल वही लिख पाता है जो सच में जिया गया हो। इसलिए जीना शुरू करो, ऐसी जिंदगी जियो जिसे तुम कल दूसरों को जीना सिखा सको। इतना कर लिया तो दोस्तों नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक ऐसे समय में हो जब ज्ञान असीमित हो गया है, अनलिमिटेड हो गया है, और वह जितना ऑथेंटिक होगा उतना ही वैल्यूएबल भी बनेगा। इसलिए जो ऑथेंटिक क्रिएटर्स हैं वे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, बिकम द क्रिएटर नो वन कैन रिप्लेस। दोस्तों, आज कंटेंट की दुनिया में कंपटीशन नहीं है, क्लैरिटी की दुनिया में है। इंफॉर्मेशन की दुनिया में कंपटीशन नहीं है, इंटेंशन की दुनिया में है। और क्रिएटर की दुनिया में कंपटीशन नहीं है, इंसानों की दुनिया में है। तो इसलिए आपको इंसान बनना है। व्हेन यू बिकम यू, जब आप बनते हो, यू बिकम इरिप्लेसेबल। जब तुम वाकई तुम बन जाते हो दोस्तों, तो तुमको कोई बदल नहीं सकता। तो अगली बार कंटेंट बनाने जब बैठो दोस्तों, तो टॉपिक मत चुनना, खुद को चुनना। अपने ऊपर टॉपिक बनाओ, अपने को संवारो, अपने को सजाओ, और जो आप बनना चाहते हो वैसा ही दूसरे भी बनना चाहेंगे। और आपको फिर अपनी ही कहानी कहनी है, आपकी कहानी ही उनके लिए नया कोर्स होगी। अगली बार जब दोस्तों ये सवाल उठे कि जीवन में क्या करूं, तो खुद पर ही काम करना शुरू करना, ये आपकी पहली प्रायोरिटी
होगी, यह आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, बिकॉज द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश इज यू। वह निश जिस पर काम करने से तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, सबसे ज़्यादा मुनाफा होने वाला है, वह तुम हो। हाँ, तुम और सिर्फ तुम। इस सत्य को कभी मत भूलो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार, जय हिंद।